कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या सहित प्रमुख गंगा घाटों पर स्नान, सरयू तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। देव दीपावली पर आज 84 घाटों पर जलेंगे 17 लाख दिए। धर्मनगरी काशी में देश दुनिया से जुटेंगे 10 लाख पर्यटक। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रेड 3 पाबंदियां की गई लागू। 5वीं तक के स्कूल बंद, थम जाएंगी 5 लाख गाड़ियां। उत्तर भारत में कोहरे के बीच दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर रोकथाम के बाद भी 10 इलाकों में AQI 500 के करीब। पाकिस्तान के लाहौर में भीषण वायु प्रदूषण से मचा हाहाकार। AQI 1900 के पार, मरीजों से खचाखच भरे अस्पताल। बिरसा मुंडा की जयंती पर आज मनाया जा रहा है गौरव दिवस। जनजातीय विरासत को वैश्विक पहचान दिला रहे पीएम। राष्ट्रपति मुर्मू ने आदिवासी समुदायों की प्रगति पर दिया जोर, कहा प्राथमिकता, तभी सही मायने में विकसित होगा देश। आज उपराष्ट्रपति धनखड़ करेंगे नमो घाट का उद्घाटन। जलथल नभ से जुड़ेगा वाराणसी का पहला घाट। बिहार से जमुई के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 6640 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी आज बोडोलैंड महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव होगा विषय। आज ब्राजील में मिल सकते हैं पीएम मोदी और जिनपिंग। LAC पर तनाव कम होने से संबंधों में बेहतरी पर जोर। चुनाव जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप को अदालत ने दी बड़ी राहत। गोपनीय दस्तावेज मामले पर रोक की अपील की स्वीकार। लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के ठिकानों पर ईडी का छापा। राजनीतिक दलों को 1300 करोड़ का दिया था चुनावी चंदा। राजस्थान थप्पड़ कांड का आरोपी नरेश मीणा गिरफ्तार। हत्या के प्रयास समेत 10 धाराओं में केस दर्ज। पेशी आज। 2 शिफ्ट में UPPSC परीक्षा कराने का फैसला वापस, घोषित की जाएंगी नई तारीखें। कमेटी का किया गया गठन। कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड PCS परीक्षा स्थगित। राज्य लोक सेवा आयोग ने जारी की इसकी सूचना। कर्नाटक में आज बंद रहेंगी अधिकांश शराब की दुकानें। आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार के विरोध में किया आह्वान। महंगाई से आम आदमी के रसोई का बिगड़ गया बजट। टमाटर प्याज के बाद खाद्य तेल के दाम 8% बढ़े। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। कपड़े बदलकर घटनास्थल पर लौटा था शूटर शिव कुमार। डायबिटीज के 82 करोड़ मरीजों में 1/4 भारतीय। रिपोर्ट में दावा 1990 की तुलना में 4 गुना ज्यादा। तानाशाह किम जोंग ने सुसाइड ड्रोन के निर्माण का दिया आदेश। जमीन से लेकर समुद्र में हमलों के लिए किया गया डिजाइन। आयोग को आचार संहिता उल्लंघन की मिली 6382 शिकायतें। महाराष्ट्र में अभी तक 536 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। महाराष्ट्र के विदर्भ में 62 सीटों पर कांटे की लड़ाई। 36 सीटों पर कांग्रेस भाजपा में सीधा मुकाबला। अमेरिका ईरान में तनाव खत्म करने की कोशिश शुरू। ईरानी राजदूत से एलन मस्क के मिलने की खबर। DRDO ने किया पिनाका हथियार प्रणाली का परीक्षण। कई मापदंडों और सटीक निशाना साधने में मिली कामयाबी। राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण पर दी बधाई। कहा तोपखाने की मारक क्षमता में होगी बढ़ोतरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 से 22 नवंबर तक करेंगे लाओस दौरा। रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आसियान बैठक में लेंगे भाग। तीनों सेनाओं, DRDO और रक्षा उद्योग के अधिकारियों की बैठक। संयुक्त अभियानों और नई तकनीकों के विषय पर हुई चर्चा। सेना के लिए AI समर्थित ई-तरंग प्रणाली का शुभारंभ। युद्ध और शांति काल में रक्षा उपकरणों के संचालन में होगी आसानी। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव का पलटवार। बोले फार्मूला ई रेस विवाद में जांच का सामना करने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। विधानसभा में नियुक्ति मामले में CBI जांच का आदेश रद्द। कांग्रेस अध्यक्ष ने गृहमंत्री साहब पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। बोले कांग्रेस ने नहीं कही अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात। केंद्र सरकार ने केरल सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज। कहा वायनाड भूस्खलन घोषित नहीं हो सकता राष्ट्रीय आपदा। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला की गिरफ्तारी पर बोला विदेश मंत्रालय। कहा कोर्ट में सुनवाई के दौरान कनाडा से भारत लाने के तेज होंगे प्रयास। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ दी शिकायत। नफरती बयान देने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग। हाथियों के शोषण पर केरल हाईकोर्ट ने जताई चिंता। का बंदी हाथी का जीवन नाजी संघार शिविर में रहने की तरह। भारत समेत कई देशों में बेची जा रही घटिया हल्दी। जांच में शीशे की मात्रा मानक से 200 गुना ज्यादा। अनुराग ठाकुर ने झारखंड में भाजपा की बड़ी जीत का किया दावा। बोले झारखंड के लोगों को सिर्फ मिला लव जिहाद और लैंड जिहाद। सीएम योगी ने हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले झारखंड के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहा है JMM। हेमंत सोरेन ने भाजपा नेताओं के बयानों पर किया पलटवार। बोले संथालों को बांटकर उनको मिटाना चाहती है भाजपा। लाल किताब वाले बयान पर राहुल ने पीएम मोदी पर किया हमला। कहा प्रधानमंत्री ने संविधान नहीं पढ़ा इसलिए खाली लगती है किताब। बटेंगे तो कटेंगे को फडणवीस ने बताया एकता का नारा। कहा पंकजा मुंडे के साथ अजित पवार भी नहीं समझ पाए मूल अर्थ।
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की किताब लाजवाब का विमोचन, किरेन रिजिजू बोले शुरू होगा अल्पसंख्यक कल्याण का नया अध्याय। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का बड़ा आरोप, बोली वक्फ के दावों के पीछे बड़े भूमाफियाओं का हाथ। लॉर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्वेंटर चैलेंज 2024 का आयोजन, सुनील लूथरा बोले 5000 से अधिक कॉलेजों के छात्रों ने लिया हिस्सा। COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन में विशेषज्ञों की सलाह, विकासशील देशों को हर साल $1 ट्रिलियन की जरूरत। जातीय हिंसा के मद्देनजर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मणिपुर के 6 थाना क्षेत्रों में फिर से अफस्पा किया लागू। दिल्ली में प्रदूषण पर 18 नवंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता ने कहा गंभीर स्थिति में लोग सांस लेना मुश्किल। भड़काऊ भाषणों के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, CJI बोले हेट स्पीच और गलत बयानों में होता है अंतर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी T20 आज, 4 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।